मृत्यु के बाद शव को क्यों जल्दी से जला दिया जाता है। अगर जीवन एक सच्चाई है तो मृत्यु उसी जीवन का एक कड़वा सच है। कहने का भाव केवल इतना है कि जो धरती पर जन्म लेकर आया है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, यानी उसका सामना काल से होना ही है। फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कोशिश होती है कि उसके शव यानी लाश को जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार कर दिया जाए, यानी जला या दफना दिया जाए। परंतु क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर क्यों हिंदू धर्म में मृत्यु व्यक्ति का शव जल्दी जलाने की प्रथा है? अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो हम आपको ले चलेंगे इसके पीछे के कारणों में। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक है गरुड़ पुराण। इसमें किए गए वर्णन के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति या गांव मोहल्ले में किसी की मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार के साथ पूरे मोहल्ले में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना मना यानी वर्जित हो जाता है। इसमें मिले उल्लेख के अनुसार जब तक उस व्यक्ति का शव वहाँ रहता है तब तक पूरे गांव में यदि पूजा होती है तो वह खराब मानी जाती है, न कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता। इतना ही नहीं, इस दौरान घर में चूल्हा तक नहीं जलाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति के शव को देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौरान शव को कोई जानवर छू न ले, यानी उसकी दुर्गति ना कर दी। कहा जाता है मृत व्यक्ति का सही समय पर सही विधि से किया गया अंतिम संस्कार उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर अंतिम संस्कार सही तरीके से ना किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसीलिए हिंदू धर्म में इसे अंतिम संस्कार का नाम दिया गया है। इसके साथ ही पिंडदान करने से देवता और इष्ट खुश होते हैं। कुछ कम लोग जानते होंगे, जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए कि कोई भी पिशाच शरीर पर कब्जा न कर पाए। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम संस्कार के समय चंदन और तुलसी की लकड़ियों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में इन लकड़ियों को शुभ माना गया है और ये मृत व्यक्ति के शव को जीव आत्मा की दुर्गति होने से बचाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म शास्त्र अति वैज्ञानिक और पौराणिक है। हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु से लेकर जन्म तक 16 संस्कार है, या हम इन्हें उल्टा भी कह सकते हैं, जन्म से लेकर मौत तक 16 संस्कार बताए गए हैं। ये सभी संस्कार आखिरी तक चलते हैं। बच्चा जब से पेट में होता है तब से संस्कार शुरू होते हैं, जब वो यमलोक चला जाता है तब तक संस्कार होते रहते हैं। मृत व्यक्ति की आखिरी विदाई, घर की पुनः अशुद्धि से लेकर सारे क्रियाकलाप इन्हीं संस्कारों के दायरे में आ जाते हैं। गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में सभी नियमों का वर्णन और पालन करने के लिए बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। वैसे लगभग सभी जानते होंगे, फिर भी बता दें, सूर्यास्त के बाद कभी भी मृत व्यक्ति के शरीर को नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी के शरीर को जलाया जाए तो उसकी आत्मा को परलोक में शांति नहीं मिलती, वो किसी न किसी तकलीफ में रहती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगले जन्म में व्यक्ति के शरीर किसी न किसी अंग में शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाता है। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार से जुड़ी छोटी छोटी विख्यात लेकिन अलौकिक बातें लिखी हैं, जिन्हें अपनाया जाना चाहिए। जैसे शव जलते समय किस दिशा में होना चाहिए, कब अस्थि संचयन किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मौत और अंतिम संस्कार तक की विधियां बखूबी वर्णन है। यही तो खूबसूरती है सनातन परंपरा की, जो जन्म लेने से पहले और मौत के बाद तक के हर संस्कार को विधिवत कराते हुए आत्मा की शांति और विश्व शांति में अपना योगदान देते हैं।
सनातन, यानी जिस धर्म का कभी अंत ना हो सके। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही रोचक और तथ्यपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत माता की।